नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदु विस्तार चैनल में। आज हमारे साथ हैं आगरा की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक तीनों संगठनों में अपने आप को बहुत अच्छे स्तर से कामयाब किए हुए हैं और तमाम जीवन के उतार चढ़ाव के बाद अपने आप को आज एक राजनेता के तौर पर पेश करते हैं। तो आइए मिलते हैं गजेंद्र पिप्पल जी से, जिन्होंने जिंदगी के वो उतार चढ़ाव देखे जब वो अपनी जिंदगी में एक छोटे से आदमी से एक मजदूर के तौर पे काम करते थे, लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ अपने आप को व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत किया है, बल्कि उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अपने आप को बेहद सक्रिय किए हुए हैं। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आप महानगर उपाध्यक्ष हैं। पिप्पल साहब, आप अपने जीवन के वो समय बताइए जब आप के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आप राजनीति की ओर सक्रिय हो, जबकि आप एक मजदूर और एक मतलब कारोबार की जिंदगी जी रहे थे। 2017 की बात है। 2017 में सपा की सरकार थी और उस समय महानगर के अध्यक्ष हमारे आदरणीय विजय सेवरे जी और आज के आगरा फरीदाबाद के एमएलसी हैं और माननीय अशफाक सैफी जी जो इस समय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं और आदरणीय अशोक पिप्पल जी जो आज ब्रज क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और वो एक तरीके से हमारे चाचा जी लगते हैं। एक उस समय 2017 में एक परिस्थिति मेरे पास ऐसी आई थी जिसमें मेरा काफ़ी सारा नुकसान होने की संभावना थी। उस समय इन्हीं तीनों लोगों ने मेरे को अच्छी तरीके से साधा और उस समय मेरी हर संभव वो मदद की जो होनी चाहिए थी और इन्हीं तीनों लोगों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और भारतीय जनता पार्टी में मुझे सबसे पहले इन्होंने बूथ अध्यक्ष बनाया। बूथ संख्या 112 इस पर मैं पूरी कारखानी उसकी बना के दी मैंने भारतीय जनता पार्टी को और मेरी ज्वाइनिंग कराई। 2017 में बूथ अध्यक्ष बना। उसके 1 साल बाद मुझे व्यापार प्रकोष्ठ में मंडल अध्यक्ष बनने का, मंडल संयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे मंडल संयोजक जो महानगर के संयोजक थे आदरणीय कृष्ण अग्रवाल जी, जिनके आशीर्वाद से राजनीति मैंने अपनी जो पटरी आई थी उसको धीमे धीमे चलाना शुरू किया और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। धीमे धीमे करके उन्होंने मुझे व्यापार प्रकोष्ठ में अपने साथ रखा, ज़्यादातर सहभागिता और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं और आपके योगी आदित्यनाथ जी, इनकी कौन सी कार्यशैली है जो आपको प्रभावित करती है? आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई नेता नहीं है देश के? देखिए, आज आप देख लीजिए पॉपुलरिटी के मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के नहीं विश्व के ग्लोबल लीडर हैं और वो आज समझ लीजिए उनका जो जो हमारा संगठन है बीजेपी, उसका एक स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे आगरा एक दलितों की नगरी है तो ज़्यादातर लोग बहन जी की पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है उसको ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसी पार्टी में जाना चाहते हैं। तो क्या जाटव समाज के लोग प्रभावित होकर आपके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं? ऐसा मीडिया का मानना है जी। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में दलित और खास करके दलितों में जाटव जो उत्तर प्रदेश में 14.5% संख्या है। आपने देखा होगा अभी विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जिसमें 22 से 23% जाटव जो लिखता है, जाटव जो है उत्तर प्रदेश का, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और उसी की वजह से जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जी बिल्कुल। तो जैसे और उसका एक और आपको दे दूँ, आज मैं आगरा जिले की अगर महानगर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना इसमें से साथ दिया था। 9 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, दोनों रिजर्व सीटें दी गई थी जाटवों को। उसमें आप देख लीजिए छावनी से हमारे माननीय जी दत्त जी और ग्रामीण से हमारी पूर्व गवर्नर और आदरणीय कैबिनेट मंत्री इस समय बेबी रानी मौर्य जी आपके सामने जीता जागता सबूत है
कि भाई भारतीय जनता पार्टी जाटकों को कितना लाइक और कितना सम्मान दे रही है। अक्सर देखा गया है जैसे संगठन में मेन जो बॉडी होती है, मेन बॉडी में दलितों में जाटकों को बहुत कम मतलब अच्छे पद दिए जाते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? ना, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। आज हमारे महानगर की बात कर रहे हैं तो आज राहुल सागर जी हैं हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं मेन बॉडी में, ऐसा नहीं है। वो भी जाता हूँ जी, मैं खुद हूँ अनुसूचित मोर्चे का जी, महानगर उपाध्यक्ष हूँ, ऐसा नहीं है। दलित और दलितों में जाटकों को ज्यादा प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है आज के समय में, मैंने ऐसा देखा जी। तो वो संगठन हो या सरकार हो। जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था जीवन में, जब आपको बीजेपी के नेताओं ने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि राजनीतिक अगर पार्टी से कोई किसी का जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी से जैसे आपको कोई सिंबल से चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ये पार्टी का अपना निर्णय है, चुनाव लड़ना संगठन का, और संगठन जिसको चाहे उसको चुनाव लड़ता है। लेकिन चुनाव लड़ना एक आसान काम नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बना रहना चाहता हूँ, संगठन का काम करना और संगठन में सक्रिय काम करता हूँ। चलिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ये व्यापार से जुड़े हुए कि आप इस समय जो आपका कारोबार है बताते आगरा काफ़ी अच्छा है और आपने बहुत मेहनत करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। थोड़ा सा अपने व्यापार के बारे में बताइए। कारोबार आप कहाँ से शुरू हुआ और क्या आपका जीवन कब से ऐसा मतलब आपने जीवन में कितना संघर्ष किया जो आपको इस समय कामयाबी मिली? देखिए, हमारे पिताजी का जूते का कारोबार, अगर जूते की अगर मैं बात करूँगा तो ये पुश्तैनी हम लोगों का कारोबार रहा है। हमारे दादाजी अपने सस्ते ज़माने में भी कारखाना चलाते थे, जो घरेलू उद्योग के नाते से आज घर घर में कारखाना, आगरा में 7-8 भैया जो काम करते हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ कारोबार की व्यवस्था रही है। फिर हमारे पिताजी भी इस कारोबार को करते थे, और बीच में ये समझ लीजिए जब हमारी 12 से 14 साल की उम्र थी, हम और क्लास 8 में जब पढ़ रहे थे, तब एक समय ऐसा आया हमारे परिवार का, हमारे व्यापार का, कि हमारे पिताजी का कारोबार बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं आप खत्म हो चुका था और हम लोगों को रोटियां खाने को नहीं थी। और एक तरीके से ये मान लीजिए कि हमने कम से कम 7 साल दूसरों की मजदूरी की, अपने आप को स्टैंड किया, और स्टैंड करने के बाद में फिर हमने अपना जो जूते का कारोबार था एक 8-16 जोड़ी हमने अपने हाथों से बनाई, क्योंकि हम कारीगर बन ही चुके थे, 7-8 साल काम करते थे दूसरों के यहाँ। तो हमने अपने हाथों से इस काम को स्टार्ट किया, खुद ही सामान खरीद के लाते थे, खुद ही हम लोग बनाते थे और खुद ही हम लोग बेचे आते थे। उस समय हमारे यहाँ कारीगरों की इतनी व्यवस्था थी नहीं जी, और खुद ही मजदूरी करते थे। जो भी पर्याप्त पूंजी थी उसी से धीमे धीमे हमने ये अपना कारोबार 8 से 12, 12 से 14 जोड़ी हमने बनाई और उसको बेच करके आए। इसमें हमारे पिताजी और मेरे भाइयों का और हमारी एक टीम वर्क है। मैं अकेला नहीं, जो मेरा परिवार है जी, उस परिवार ने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। वो आज भी हम लोग सम्मिलित रहते हैं। हमारे 4 भाई हैं, 3 भाई मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, और हमारे पिताजी, हमारी माताजी, आज भी हम सम्मिलित रहते हैं और आज हम कारोबार एक सम्मिलित परिवार की तरह कर रहे हैं सब। चलिए, इसके अलावा आपका सामाजिक संगठनों में भी काफी जुड़ाव रहा है। आगरा शहर में कितने सामाजिक ऐसे संगठन हैं जिसमें आप, जैसे मैंने आप सुना है अक्सर कि आपका भीमनगरी से भी जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। 2011 में मैं केंद्र समिति भीमनगरी से जुड़ा था। आदरणीय बाबूजी आज के दुनिया में नहीं है, मैं उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। बाबूजी ने मुझे भीमनगरी केंद्र समिति से जोड़ा था 2011 में, और उसमें पहले से सचिव के पद पे थे हमारे डॉक्टर मुन्ना लाल भारती, जो मेरे मौसा जी भी लगते हैं जी। तो उन्होंने कहा तुझे सामाजिक काम करने की बड़ी आदत है, क्योंकि वो देखते थे कि इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखता है, तो मैं तुझे एक ऐसे संगठन से जोड़ता हूँ जो पूरे आगरा भर में काम करता है जी। तो एक बड़ा आयोजन करता है, अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा हो, भीमनगरी हो, और बाबा साहब से जुड़े जितने भी आयोजन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो भीमनगरी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहभागिता उसमें रहती है। तो मैं उनके साथ जुड़ा, उन्होंने मुझे भीमनगरी में सदस्य के भांति जोड़ा और भीमनगरी में मैंने अपना कार्य किया। वो मेरे कार्य से बड़े प्रभावित रहे, उन्होंने मुझे आगे भी बढ़ाया। और 2014 में व्यापार मंडल का उस समय गठन चल रहा था। गठन के 1 साल बाद में व्यापार मंडल से जुड़ा। व्यापार मंडल, भीम युवा व्यापार मंडल का जब पहली बार चुनाव हुआ, तो पहली बार चुनाव के जो नतीजे आए वो हमारे मित्र हैं अतुल जी और हम दोनों को बराबर लगभग वोट मिले थे।
और अतुल जी ने कही थी कि गजेंद्र भाई साहब ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए मैं गजेंद्र भाई साहब को व्यापार मंडल का अध्यक्ष अपनी तरफ से और अपने वोटों के आधार पर उनको नियुक्त करा, मतलब आप बना रहा। आपका जो व्यापार मंडल है उसमें कितने व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारा जो भीम युवा व्यापार मंडल है, शुरुआत में 30 लोग थे हम जी, जिसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। 30 लोगों के बाद में कुछ और लोग हमारे जुड़े, उसमें धीमे धीमे करके संख्या 60 की हो गई। तो 30 का ग्रुप हमारा एक भीम युवा व्यापार मंडल का एक तरीके से वहाँ सदाभट्टी पे प्रोग्राम करने लगा। एक ग्रुप भीम के मंडी किराए थे। आज अगर हम तीनों चारों संगठनों की बात करें जो व्यापार मंडल से ही जुड़े हुए हैं, तो करीब वो 120 से 150 की संख्या है। जी बिल्कुल। तो ये क्या इसमें आगरा के अलावा और भी दूसरे जिलों से या दूसरे स्टेट से लोग? आगरा महानगर, आगरा ग्रामीण से अच्छे व्यापारी हैं सभी, अपने कारोबार में सब अच्छे हैं और वो वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं और समाज के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता 100% रहती है। हमारे किसी भी संगठन की आप बात कर लीजिए, सारे संगठन हमारे सामाजिक संगठन व्यापार मंडल जिसके साथ जुड़ जाता है उस सामाजिक संगठन के कारोबार को और कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम करता है। तो ये है हमारे साथ गजेंद्र कृपल जी, जो भारतीय जनता पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और इसके अलावा इन्होंने बिजनेस और अपने सामाजिक संगठन से तमाम ऐसे काम किए जिसमें नए युवाओं को जोड़ा है। इनकी कामयाबी ने इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने बताया कि ये फर्स्ट से आज तक कैसे पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे फिर। नमस्कार।